मगर इसमें भीगता तू भी नहीं, मैं भी नहीं, और जब तक भीगेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, समाएंगे नहीं, तब तक ये ज्ञान क्या है, केवल कंठस्थ कर रखा है। जैसे तोता होता है ना, रटता रहता है, तो हम इसको रटते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब इसमें समा जाते हैं, भीगने लगते हैं, बारी माया की रेनकोट है, 5 विकारों की रेनकोट है, तो ये ज्ञान का श्रवण भी नहीं हो पाता। ये कान ज्ञान के श्रवण के लिए बने हैं, निंदा पुराण के लिए नहीं है। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है जो सब कर रहे हैं इस समय, दिन रात चल रहा है? निंदा पुराण, चुगली पुराण, है ना। मैंने एक और नाम रखा है इसका, www.chugli.com वेबसाइट बना रखी है। ये कलयुग की है ना, ये वेबसाइट है। तो ये सारी वेबसाइट्स बंद करो, मन को परमात्मा से जोड़ो, और शिव अवतरण हुआ है। भगवान क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं भगवान का अवतरण हुआ है, परमात्मा आए हैं। अब आपके सामने एक और चीज़, अगर आपको इसकी समझ है, मैं नहीं समझती कितनों को है, पर आप सभी हाथ खड़े करना। जब मंदिर कोई भी बनाया जाता है, जब मंदिर कोई भी बनाया जाता है, तो जितने भी देवात्माएं हैं उनका गेट से प्रवेशता होती है। आप सब गेट से एंट्री लिया ना, अभी इस गेट से ही जाएंगे आप सब। ऐसे ही उस मंदिर के अंदर जब गेट बनता है तब मूर्तियों की प्रवेशता होती है। केवल एक है जिसके लिए छत से छत बनाई नहीं जाती, भगवान शिव, शिवलिंग को ऊपर से लाया जाता है। और जब मंदिर भी चेंज करना है, मूर्ति को भी चेंज करना है, स्थापना को भी चेंज करना है, तो क्या करते हैं, छत तोड़ी जाती है और छत में से शिवलिंग को उठाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि देव आत्माओं का जन्म मरण में आना है, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो अवतरित होते हैं। वो ऊंचे ते ऊंची हस्ती है शिव। जब आता है ऊपर से आता है, अवतरण कहा, जन्म मरण में नहीं आएगा। और आएगा, इतनी ऊंची हस्ती आई है, अभी प्रधानमंत्री जी को भी बुलाना पड़े तो क्या होगा, भीड़ का लेवल देखना, कहाँ तक भीड़ होगी। हरियाणा का सारे के सारे फुली पैक्ड, रोड जाम। अभी हमारे ओआरसी में हमारी जो है ऑनरेबल राष्ट्रपति जी पहुंची थी, पूरा जाम, जयपुर हाईवे पूरा जाम, और उस पर ब्लॉक कर रखा था कि प्लीज़ इस रूट से जाना नहीं है क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं चाहिए। फिर भी कितनी उमड़ी भीड़, ओआरसी में मिलने पहुँचे, सब सारे के सारे चारों दिशाओं से पहुँचे। लेकिन इतनी ऊंची पवित्र हस्ती, जब दुख आता है, कष्ट आता है, कहाँ जाते हो? तब कोई मंत्री काम नहीं आएंगे, तब कोई इंसान काम नहीं आता। डॉक्टर भी क्या कह देता है, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी दवा दे दी, अब उसे दुआ चाहिए, उसे दुआ करो कि वो इसे ठीक कर दे। यही होता है ना। तब भीड़ कहाँ लगती है, हर मन की भीड़ समाप्त हो जाती है। तब एकांत में हर आत्मा हो जाती है, स्वतः उससे मिलन बनाती है, फरियाद करती है। लेकिन भगवान उस फरियाद से हमें उठाने आए हैं कि बच्चे, मैं दिव्य हूँ और तुम दिव्य की संतान, दिव्य आत्माएं हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम जब इस सृष्टि पर मैंने भेजा था तो तुम कैसे थे? माँ बाप कैसे भेजते हैं अपने बच्चों को? कभी गंदा मैला भेज देते हो स्कूल? पीट पीट के सर्दियों में भी नहलाते हो? नहीं, गंदी बात, नहा के जाओ, है ना। करते हैं कि नहीं? गर्दन तो हिला दो, ज़्यादा थक गए। करते हैं कि नहीं? वो दिव्य हस्ती जब हमें इस धरती पर भेजेगी तो कलयुग जैसी हम आत्माएं ना होंगी। कौन होंगे, कैसे होंगे? दिव्य दिव्यता के साथ धरती पर भेजता है, और वो क्या है? सतयुगी सृष्टि, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का होना। हर मानव उस समय महामानव है। भगवान आकर जो ज्ञान दे रहे हैं वो मानव से महामानव की यात्रा है, साधारण यात्रा नहीं है। और इसका भी ग्रहण, अमृत को कौन उठा सकता है? अमृत कौन पी सकता है? विष तो सब पी लेते हैं। इस वक्त बच्चों को देखो, यूथ सारा ड्रग्स में, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस चले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रेयर 1% होंगे या 5% कह लो जिन्होंने टच नहीं किया होगा। मैं तो समझती हूँ 1 भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं काउंसलर हूँ और मेरे पास सारे केसेस यूथ के आते हैं। सारे पेरेंट्स मेरे से मिलवाते हैं कि उनके बच्चे इस हालात में हो गए हैं।
बहुतों की हम हीलिंग कर चुके हैं, मोर देन 2000 जो यूथ है मैं उनको कवर कर चुकी हूँ। तो ये सब क्या चल रहा है? हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स बनना आसान था, 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखना आसान था, लेकिन पेरेंटिंग इज़ वेरी टफ। पालना बहुत मुश्किल है। यहाँ भगवान वो पालना हम आत्माओं की भी कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। जब एक माँ परिवर्तन होती है, दिव्य होती है, तो कितने परिवार, बच्चे, संसार, पूरा विश्व परिवर्तन हो जाता है। तो ये शिक्षा सभी को लेनी बहुत आवश्यक। ये साधारण घटना नहीं घट रही है, बहुत अद्भुत घटना का समय चल रहा है। भगवान का धरती पर आना एक कर्तव्य के लिए, राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री एक कर्तव्य के लिए आएगा, यूं नहीं आएगा आप फोन करेंगे आप आ जाओ, हम लोग 500 की भीड़ है, वो कहेंगे मैं क्या करूँगा। कर्तव्य क्या है? भगवान का कर्तव्य क्या है? स्थापना, पालना और विनाश। इसीलिए GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो भगवान आकर अब किसकी स्थापना कर रहे हैं? सतयुगी मानव की। हमें मानव से महामानव बना रहे हैं।